बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही जालिम भी हो सकती है। अब आपको बता दें कि यहाँ बॉलीवुड की दुनिया में जब कोई रातों रात स्टार बन जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्टार अंधेरे में भी खो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही बॉलीवुड सुपरस्टार्स के बारे में जो वक्त के साथ साथ बड़े पर्दे से बिल्कुल गायब ही हो गए। इंडस्ट्री के उन चेहरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कभी लाखों दिलों पर राज किया था, लेकिन वक्त के साथ तो मानो इंडस्ट्री ने उन्हें ऐसे भुला दिया कि मानो कभी वो एग्जिस्ट किया ही नहीं करते थे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 90s और अर्ली 2000s के खूबसूरत दौर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ैयद खान के बारे में। अब आपने फिल्म मैं हूं ना तो जरूर देखी होगी। अब इस आइकॉनिक फिल्म मैं हूं ना में आपको आइकॉनिक किरदार यानी लकी भी याद होगा। अब फराह खान की फिल्म मैं हूं ना में ज़ैयद खान नजर आए थे। उस वक्त उनका चार्म इतना ज्यादा था कि उन्होंने कॉलेज के हर कैंपस को हिलाकर रख दिया था। वो व्हाइट कॉलर जैकेट, वो स्पाइक्स वाले लंबे लंबे बाल, और इतना ही नहीं, उनका तो वो एटीट्यूड जिसे देखकर लगता था कि मानो पूरा कॉलेज ही इनका हो। ज़ैयद खान ने मैं हूं ना फिल्म से लोगों के दिलों पर राज किया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ज़ैयद खान बड़े पर्दे से गायब ही हो गए। ज़ैयद खान फिल्म 10 में भी नजर आए, फिल्म शब्द में ऐश्वर्या राय के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए, और इतना ही नहीं, फिल्म युवराज में तो सलमान खान को टक्कर देते भी नजर आए। अब ज़ैयद खान लेजेंडरी एक्टर संजय खान के बेटे हैं। वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री बदल रही थी और वहीं ज़ैयद खान का स्क्रिप्ट सिलेक्शन बिल्कुल गलत हो रहा था और दौर ऐसा आया कि ज़ैयद खान को डायरेक्टर्स ने कास्ट करना ही बंद कर दिया था। इमेजिन कीजिए, जिस लड़के के डेब्यू पर लग रहा था कि मानो इंडस्ट्री को उसका अगला सुपरस्टार मिल गया है, आज इंडस्ट्री ने उसका नाम ऐसे भुला दिया कि मानो वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिनकी कहानी तो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। बात कर रहे हैं हरमन बवेजा के बारे में, यानी कि डायरेक्टर हैरी बवेजा के बेटे। अब आपको बता दें कि हरमन बवेजा जब साल 2008 में इंडस्ट्री में नजर आए तो उनके पीछे एक अच्छी खासी पीआर थी। इतना ही नहीं, लोग तो उनके लुक्स और डांस के दीवाने हो गए थे। उन्हें देखकर तो हर कोई बस यही कहने लगा था कि इंडस्ट्री को एक और ऋतिक रोशन मिल गया है। अब हरमन बवेजा को लॉन्च करने के लिए बनाई गई इंडिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक फिक्शन फिल्म लव स्टोरी 2050। लेकिन जब हरमन बवेजा की फिल्म लव स्टोरी 2050 स्क्रीन पर आई तो मानो फिल्म तो एक बड़ी फ्लॉप ही बनकर रह गई। लोगों को उसकी स्टोरी लाइन समझ ही नहीं आई। अब फिल्म लव स्टोरी 2050 के बाद हरमन बवेजा फिल्म विक्ट्री में भी नजर आए, और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म बहुत सी और राशि भी करी, लेकिन उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर बनकर ही रह गई। बस यहीं से हरमन बवेजा का डाउनफॉल शुरू हो गया और हरमन बवेजा बड़े पर्दे से गायब ही हो गए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ईयर 2023 में हरमन बवेजा ने नेटफ्लिक्स की सीरीज कूप से अपना कमबैक भी किया, लेकिन नेटफ्लिक्स सीरीज से भी उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिसने रातों रात तो मानो इतिहास ही रच दिया था। बात कर रहे हैं कुमार गौरव के बारे में। जब 1981 में कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी रिलीज हुई थी तो कुमार गौरव रातों रात सुपरस्टार ही नहीं बल्कि मेगा सुपरस्टार बन गए थे। उनकी ये फिल्म देखने के लिए थिएटर्स में लंबी लाइन लगी थी। इतना ही नहीं, टिकट काउंटर के बाहर तो लोग ब्लैक में टिकट्स तक बेच रहे थे क्योंकि टिकट काउंटर्स पर अफरा तफरी मची हुई थी। कुमार गौरव का क्रेज तो इस कदर था कि लोग उन्हें यूथ आइकन तक कहने लगे थे। अब आपको ये भी बता दें कि कुमार गौरव की लड़कियों के बीच में इतनी खतरनाक फैन फॉलोइंग थी कि लड़कियां उन्हें लव लेटर अपने खून से लिखा करती थी। फिल्म लव स्टोरी के रिलीज के बाद तो मानो कुमार गौरव के पास डायरेक्टर्स की लंबी लाइन लगी थी। कुमार गौरव एक के बाद एक फिल्म कर रहे थे, लेकिन धर्म संकट तो यह था उनकी फिल्म्स फ्लॉप जा रही थी। इतना ही नहीं, कुमार गौरव के पिता ने उनका करियर बचाने के लिए नाम जैसी क्लासिक फिल्म भी बनाई और फिल्म हिट भी थी, लेकिन कुमार गौरव लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पाए। और इतना ही नहीं, ईयर 1993 में तो कुमार गौरव ने फूल जैसी फिल्म से अपना कमबैक करने की कोशिश भी करी, लेकिन अपना वो खोया हुआ स्टारडम वापस पाना इतना आसान नहीं होता। और इसी तरह कुमार गौरव इस इंडस्ट्री में फिर कभी नजर नहीं आए। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने 1990 में तो एक कल्चर ब्रेक थ्रू ही ला दिया था। उसकी फैन फॉलोइंग तो ऐसी थी कि लोग सड़कों पर उतरने लगे थे। हर कोई बस उन्हीं के जैसा हेयर कट चाहता था और उन्हीं के जैसी पर्सनालिटी चाहता था।
बात कर रही हूँ राहुल रॉय के बारे में। जब 90s में राहुल रॉय की फिल्म आशिकी रिलीज हुई तो मानो हर तरफ तो आग ही लग गई। राहुल रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। हर गली हर नुक्कड़ का लड़का बस राहुल रॉय जैसा ही स्वैग चाहता था, उन्हीं के जैसा दिखना चाहता था और उन्हीं के जैसी पर्सनालिटी कैरी करना चाहता था। अब हर किसी को बस वही राहुल रॉय जैसी हेयर स्टाइल, उन्हीं के जैसी वो इनोसेंट आंखें और उन्हीं के जैसा स्टाइल कैरी करना था। राहुल रॉय रातों रात मेगा स्टार बन चुके थे। आशिकी के रिलीज के बाद तो हाल ये थे कि राहुल रॉय के पास प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइन लगी थी। राहुल रॉय एक ही रात में फर्श से अर्श पर पहुंच गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर कोई भी चीज बिना प्लानिंग के मिल जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अब चाहे वो स्टारडम ही क्यों ना हो, राहुल रॉय के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ था। राहुल रॉय को फिल्म आशिकी के बाद कई फिल्म्स के ऑफर आने लगे, लेकिन वही राहुल रॉय का स्क्रिप्ट सिलेक्शन काफी ज्यादा गलत होने लगा। राहुल रॉय अपने काम करने के लिए रैंडम स्क्रिप्ट्स चुनने लगे और उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी और उसका नतीजा धीरे धीरे ये हुआ कि राहुल रॉय बड़े पर्दे से गायब हो गए। और एक बार तो राहुल रॉय ने खुद ये बात मानी है कि वो एकदम से मिला स्टारडम संभाल नहीं पाए। उसके बाद राहुल रॉय ने टेलीविजन की दुनिया में बिग बॉस जैसे रियलिटी शो से कमबैक करने की भी सोची, लेकिन तब तक तो लोग राहुल रॉय को भूल चुके थे। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके पिता का इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बेटे इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाए। बात कर रही हूँ उदय चोपड़ा की। जो नहीं जानते उनको बता देते हैं कि उदय चोपड़ा यश चोपड़ा के बेटे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि सोचिए, जिसके पिता के पास यश राज फिल्म्स जैसा बड़ा एम्पायर हो, उसके लिए भी इंडस्ट्री में सरवाइव करना आखिर इतना मुश्किल हो सकता है। अब अगर आपने फिल्म धूम देखी होगी तो आपको अली का किरदार तो याद ही होगा। उदय चोपड़ा को अक्सर लोग उनके किरदार यानी कि अली के लिए ही याद रखते हैं। अब आपको ये भी याद दिला दें कि अली ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था फिल्म मोहब्बतें से, और जब फिल्म मोहब्बतें रिलीज हुई थी तो सबको लग रहा था कि मानो बॉलीवुड को एक नया रोमांटिक हीरो मिल गया हो, लेकिन शायद ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ऑडियंस उन्हें कभी मेन लीड के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और इसीलिए डायरेक्टर्स भी उन्हें मेन लीड ऑफर नहीं किया करते थे। और एट द एंड उदय चोपड़ा को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, उन्हें हॉलीवुड के लॉस एंजलिस में जाकर सेटल होना पड़ा। अब उदय चोपड़ा की जर्नी तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपके पिता का चाहे कितना भी बड़ा एम्पायर हो, आपके पास कितना भी पावरफुल बैकअप क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका टैलेंट और आपकी एक्टिंग ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई या फिर ऑडियंस का प्यार नहीं जीत पाई तो आप इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब ये थे बॉलीवुड के वो हीरोज जो रातों रात स्टार तो बने, लेकिन अब इंडस्ट्री उन्हें बिल्कुल भूल चुकी है। अब इनकी कहानी आज के स्टार्स के लिए एक लेसन भी है कि अगर वो लगातार ऑडियंस का दिल नहीं जीतते तो शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताइए, आप इनमें से कौन से एक्टर को सबसे ज्यादा मिस करते हैं। जिस भी एक्टर को आप मिस करते हैं उनका नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।